देखिए, मोदी जी अगर कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है तो हम समझते हैं विकास हुआ है। अमित शाह के बेटे जय शाह के क्या विकास हुआ है? तरीपार के बेटों जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है, यही तो विकास है। राजनाथ सिंह के बेटे को विधायक बना दिया गया है, यही विकास है। और ये स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में बियर बार चला रही है, यही विकास है भाजपा के नज़र में। ये नीतीश कुमार और मोदी जी 17 साल में नहीं कर पाए, वो तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस महागठबंधन के लोग 17 महीने में करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार दिया। उन्होंने कहा चुनावी जनसभा में कि हम जाति जनगणना कराएंगे, वो जाति जनगणना करवाए। वो वादा किए थे अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजमेर करीम हुआ, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अजमेर करीम जी, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो तेजस्वी यादव की जो सरकार है कहीं ना कहीं जातिवाद पे भी फोकस करती है, यादवों को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आप एक मुस्लिम होते हुए और राजद को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आज हम जैसे करोड़ों लाखों युवा रोड पे भटक रहे हैं। प्रत्येक दिन नीति आयोग का आप डाटा देखिएगा, प्रत्येक दिन लोग, किसान, युवा इस देश का हत्या पे हत्या कर रहा है बेरोजगारी और महंगाई के कारण। और मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी की जगह जब हम लोग मांगने जाते हैं उनसे, नौकरी की जगह उनका कठपुतली पुलिस लाठियां बरसाते हैं। सही बात। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आशीष रस्तोगी और आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी पटना के गांधी मैदान में जहाँ जन विश्वास यात्रा जो है चलने वाली है। और हमारे साथ में हमारे एक भैया हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या लगता है कि जन विश्वास यात्रा से तेजस्वी यादव जी जनता में विश्वास जमा पाएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। पत्रकार महोदय, आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज का आईना है। देखिए, आप कह रहे हैं कि कल विश्वास जता पाएंगे। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में और पूरे बिहार में नफरत फैलाने का काम किया, दंगा फैलाने का काम किया और हिंसा फैलाने का काम किया। वही जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार 17 साल में नहीं कर पाए, वो हमारे तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन कांग्रेस के लोग वो 17 महीने में करके दिखाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी हर जगह देश, बिहार के कोने कोने में जा कर के देश के युवाओं से, देश के किसानों के से वो वादा किए थे अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन यहाँ तो बिहार में चोर दरवाजा से सरकार बन गया, चोरी छुपके से सरकार बन गया। महागठबंधन की सरकार को आप जो है चोरी दरवाजा से बता रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, जितने भी संतरी है, सब के सब अत्याचारी, बलात्कारी और चोर है। मोदी जी कहते थे न, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। वो कभी कहते थे हम तो देश की रक्षा कर रहे हैं, हम तो चौकीदार हैं। भाई, जब इस देश का अडानी अंबानी, जब हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के पैसे और किसानों को पैसे, गरीबों को पैसे जब चुरा लेते हैं, घोटाला हो जाता है, तो इस देश का चौकीदार साहब कहाँ गायब हो जाते हैं? तो चौकीदार ही न चोर निकल गया है पत्रकार महोदय। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये नीतीश कुमार और मोदी जी 17 साल में नहीं कर पाए, वो तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस महागठबंधन के लोग 17 महीने में करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार दिया। उन्होंने कहा चुनावी जनसभा में कि हम जाति जनगणना कराएंगे, वो जाति जनगणना करवाए। तो अब आज देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी जनसभा में बयान देते हैं, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज हम जैसे करोड़ों लाखों युवा रोड पे भटक रहे हैं। प्रत्येक दिन नीति आयोग का आप डाटा देखिएगा, प्रत्येक दिन लोग, किसान, युवा इस देश का हत्या पे हत्या कर रहा है बेरोजगारी और महंगाई के कारण। और मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी की जगह
जब हम लोग मांगने जाते हैं उनसे नौकरी की जगह उनका कठपुतली पुलिस लाठियां बरसाते हैं। सही बात। हमारा लोकतंत्र और संविधान यही है कि एक तरफ आप नौकरी का देश के युवाओं को झांसा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नौकरी के जगह आपके पुलिस कठपुतली पुलिस नौकरी के नाम पे लाठियां बरसाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार है जितने भी वादे किए उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मोदी जी अगर कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है तो हम समझते हैं विकास हुआ है। अमित शाह के बेटे जय शाह के क्या विकास हुआ है? तरीपार के बेटों जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है, यही तो विकास है। राजनाथ सिंह के बेटे को विधायक बना दिया गया है, यही विकास है। और ये स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में बियर बार चला रही है, यही विकास है भाजपा के नज़र में। भाजपा के नज़र में विकास यही है कि जगह जगह चौक चौराहे पर भाजपा के कार्यालय को खोल दिया गया है और सरकारी संस्था को बंद करके उनको बेच दिया गया है। उनके नज़र में यही विकास है। विकास 10 वर्ष में कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पे सिर्फ विनाश हुआ है। विनाश हुआ या विकास हुआ है? विनाश हुआ है पत्रकार महोदय। आप लोग देखिए, पहले आप लोग बोलते थे और हम लोग सुनते थे, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं और आपको सुनना पड़ेगा। और आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और समाज का आईना है, आप लोग जनता को बताना पड़ेगा। देखिए, 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद जो देश की मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। यानी आप भाजपा के लोगों से किसानों के हक और अधिकार के लिए उनके पक्ष में सवाल कीजिएगा तो आपके भी मैक को ये लोग तोड़ के फेंक देंगे। ये लोग सरकार नहीं चला रहे, ये लोग तानाशाह है, ये लोग अत्याचारी है, ये लोग बलात्कारी है, ये लोग भ्रष्टाचारी है, ये लोग। और आज के समय में इस देश की बेटी और इस देश के बहनों के साथ इसलिए अत्याचार और बलात्कार कर रहे हैं कि बीजेपी बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नस नस और खून खून में अत्याचार बलात्कार। क्या बोले? बलात्कारी और जानलेवा पार्टी। बलात्कारी जानलेवा पार्टी, आपने तो नया नाम दे दिया। नया नाम नहीं है। देश की महिला और देश की बेटी आज महसूस कर रही हैं किस तरीके से आज जंतर मंतर पे हमारे देश की बेटी, देश की बहनें वो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। दूसरी तरफ आप वहाँ देखिए, मणिपुर में इस देश की बेटी और इस देश के महिला को सरेआम नंगे उनको घुमाया जा रहा है। स्मृति ईरानी जी और निर्मला सीतारमण जी इस पे अपना चुप्पी काहे नहीं तोड़ते हैं? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। ये लोग सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लोग महिला के नाम पे कलंक है। ये लोग सत्ता के संरक्षण ऐसे लोगों को सिर्फ मिलता है, सत्ता की मलाई खाते हैं। ये लोग सिर्फ कुर्सी चाहिए ऐसे लोगों को, जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देश के जो अन्नदाता, जो हमारे पेट में और आपके पेट में अन्न देते हैं, वो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, वो अपना सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनको देखिए, थार गाड़ी से कुचला जा रहा है, उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसा जा रही है, उनके ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है। क्या हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र यही है? कतई नहीं चलेगा। और हम आपको कहना चाहते हैं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मोदी और भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, अरे नपुंसक अत्याचारी बलात्कारियों, सुनो, मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार के आँख में आँख डाल के, उनके आँख में आँख डाल के सवाल पूछना और सवाल करना भी लोकतंत्र है। इस बार जो है राजद का सरकार बन पाएगी बिहार में? निश्चित रूप से 100%। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि EVM हैक हो जाता है, तो फिर EVM हैक हो गया आपके अनुसार फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर EVM का कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही करें। आपका क्या कहना है? देश की जनता, देश का युवा, देश का किसान, ये मोदी जी और भाजपा के विपक्ष है, ये लोग विरोध है। क्योंकि इन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम कुछ नहीं किया है। काम किया है तो अंबानी के लिए किया है। और
भाजपा के जो अनभक्त हैं उनके लिए काम किया है, हमारे और आपके और किसानों युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किया है। इसीलिए ये लोग आक्रोश में है, गुस्सा से में है। ये लोग सरकार नहीं, ये लोग तानाशाह है, ये लोग अंग्रेज के दलाल है, ये लोग अत्याचारी है। अरे आज़ादी के समय जब हम लोग अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेज के जिन्होंने चापलूसी की, जिन्होंने अंग्रेज़ों को तलवे चटने का काम किया, ऐसे लोगों से हम लोग डरेंगे? हम लोग गांधीवादी हैं, किसी से नहीं डरेंगे। और 2024 और 25 के विधानसभा चुनाव में मोदी और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। कि बिहार लोकतंत्र की जननी और बोध की धरती रही है इस देश में, और बिहार में जब जब खतरा आया है तो बिहार ने और पटना की ये ऐतिहासिक भूमि ने हमेशा से नया मोड़ लिया है। इस बार जैसे हम लोग नए संकल्प। जैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजमेर करीम हुआ, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अजमेर करीम जी। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो तेजस्वी यादव की जो सरकार है कहीं ना कहीं जातिवाद पे भी फोकस करती है, यादवों को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आप एक मुस्लिम होते हुए और राजद को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? राष्ट्रीय जनता दल हो, महागठबंधन में अभी जितने भी पार्टी महागठबंधन में शामिल है, सब ये लोग किसी जाति या धर्म की पार्टी नहीं है। यह हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, यादव, मुस्लिम, महिला, पुरुष, जितने भी जाति धर्म और जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति और धर्म और हर वर्ग के ये पार्टी है। और यह पार्टी सभी जाति धर्म और वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। जो लोग जाति धर्म का आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले वो अपने गिरेबान में जाके किस तरीके से एक तरफ वो करे तो रासलीला और हम करे तो करेक्टर ढीला, ऐसे लोगों को लाज शर्म लगना चाहिए ना पत्रकार महोदय। आप लोग भी उनसे पूछिए, आप लोग भी उनसे सवाल लीजिए, आप लोग भी उनसे जवाब मांगिए, आप लोग भी पूछने का अधिकार है ना। तो साथियों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी हमारे साथ में अजमेर क्या नाम बताया, अजमेर करीम जी थे, जो कि अभी मैं मौजूद हूं उसी गांधी मैदान के उसी मंच पे जहां से कल के दिन में जो है जन विश्वास यात्रा का जो है महारैली शुरू होने वाला है। अभी रात के 8 बज रहे हैं और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ उसी मंच पर। तो कल के दिन ये देखना जो है बाकी है कि कल के दिन जो है क्या होता है, कल कितना विश्वास जमा पाते हैं हमारे जो है तेजस्वी यादव जी, जो कि जन विश्वास यात्रा चला रहे हैं, कितना विश्वास जमा पाते हैं बिहार की जनता के बीच में। इस वक्त साथियों मेरा नाम हुआ आशीष रस्तोगी, आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज़। मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।